हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि ये फीटर के हाइड्रो मैकेनिक के 976 कोड का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था उसका दूसरा पार्ट है। आई होप कि आपको 60 क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम उसके आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 61। वर्क स्टडी इज़ मोस्ट यूज़फुल। कार्य अभ्यास सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका आंसर है ए, वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड, जहां उत्पादन कार्य अवेक्षित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। द एम ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग इज टू। मूल्य इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है सी, मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन ए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पादन की गुणवत्ता बदले बिना लागत कम करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंस ऑफ पावर स्क्रू। निम्नलिखित में से कौन सी पावर स्क्रू की प्रमुखता नहीं है। तो इसका आंसर है ए, लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी, बृहत भार वहन क्षमता, मतलब बड़ा ज़्यादा वेट जो है वो कैरिंग ये उठा नहीं सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। इन मशीन डिज़ाइन विच टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज़ एन ऑक्सीजन एसेटिलीन गैस। मशीन डिज़ाइन में कौन से प्रकार की वेल्डिंग ऑक्सीजन एसेटिलीन गैस का उपयोग करती है। तो इसका आंसर है सी, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन और एसेटिलीन गैस दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग कैन नॉट टेक रेडियल लोड्स। निम्नलिखित बेयरिंग में से कौन सी त्रिज्य भार ग्रहण नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर है बी, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। क्योंकि जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है वो उसमें जो वेट उठाया जाता है वो समानांतर उठाया जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये जो रोलर बेयरिंग है रेडियल भार इसी के साथ ही ज़्यादातर उठाया जाता है। लेकिन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग के द्वारा रेडियल जो लोड होता है, वेट, वो नहीं उठाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यांत्रिकी का मूल सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द दीज। मोमेंटम प्रिंसिपल, एनर्जी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो ये सारे जो होते हैं वो यांत्रिक मूल का सिद्धांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क्स ऑन द यूटिलाइजेशंस ऑफ। तरल यांत्रिकी सिद्धांत इसके उपयोग पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है डी, वर्क। कार्य वर्क मतलब अभिक्रिया के अनुसार। जो तरल यांत्रिक सिद्धांत है वो कार्य के अनुसार, जो अभिक्रिया के अनुसार जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। विच प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक टर्बाइंस। द्रव्य चलित टर्बाइनों में कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसके सिद्धांत पर द्रव चलित टर्बाइनों में, मतलब हाइड्रोलिक टर्बाइंस में प्रयोग किया जाता है। और न्यूटन सेकंड लॉ तो आप लोगों को पता ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो इसको वैसे फॉर्मूला के तौर पर भी बता सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन्स इज़ अबाउट। डीजल इंजनों की ऊष्मीय दक्षता लगभग इतनी होती है। तो इसका आंसर है डी, 70%, 70%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा अंतरण दर की इकाई है। तो इसका आंसर है ए, वाट। विच इज़ द ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 71। विच इज़ द ऑलवेज ट्रू फॉर मास ट्रांसफर टू ओक्वर। द्रव्यमान अतरण घटित होने के लिए कौन सा हमेशा सही होता है। तो इसका आंसर है डी, डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल। डी, रासायनिक विभव में अंतर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। द नंबर ऑफ इनवर्जन फॉर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज। स्लाइडर फ्रैंक मैकेनिज्म यंत्रावली के लिए व्युत्क्रम संख्या है। तो इसका आंसर है बी, 4, 4। क्वेश्चन नंबर 73। आइसोमेट्रिक व्यू इज ए टाइप ऑफ। आइसोमेट्रिक दृश्य एक प्रकार है। तो इसका आंसर है बी, पिक्टोरियल व्यू।
बी चित्र में दृश्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, स्टीम टरबाइन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। भाप टरबाइन इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ये सभी टाइप्स ऑफ स्टीम फ्लो, टाइप्स ऑफ ब्लेड्स, एक्साइटिंग कंडीशंस एंड, तो ये सारे तीनों के तीनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक का एक अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर है सी, पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स जो है वो ऊष्मागतिक का एक अनुप्रयोग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, इन टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मेटल आर बेटर देन कैरमिक्स। निम्नलिखित गुणधर्मों में से किसके विषय में सेरेमिक से धातु बेहतर है। तो इसका आंसर है बी, डक्टिलिटी, बी तन्यता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, इफ द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड व्हाट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन्ड। यदि लघुत्तम लिंक स्थिर है तो किस प्रकार का मैकेनिज्म प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म जो सी आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, विच इज़ द टर्म्स एज ए रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड बाय द कास्टिंग प्रोसेस। ढलान प्रक्रम से बनाई जाने वाली वस्तु की प्राकृतिक के तौर पर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ए, पैटर्न। पैटर्न जो होती है वो प्राकृतिक तौर पर बनाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स बेस्ड ऑन लोड। तो इसका आंसर है ए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ। सॉरी, भार के आधार पर ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ, ए इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, फोर्जिंग इज डन व्हेन द मेटल इज इन। फोर्जन तब किया जाता है जब धातु होती है। तो इसका आंसर है ए, प्लास्टिक कंडीशन। जब धातु प्लास्टिक अवस्था में होती है तो फोर्जिंग की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, व्हाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन द। लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को इसमें पकड़कर रखा जाता है। तो इसका आंसर है ए, टेल स्टोक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इज। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण है। तो इसका आंसर है ए, 121 डिग्री, 121 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, तो फ्रेंड्स एक्चुअली बीच का जो पोर्शन था वो जीके का आ गया था। तो जीके तो सभी ने सोल्व किया था, तो अब हम थ्योरी के पोर्शन को ही करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, व्हाट इज़ द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm। जिस स्पिंडल की चूड़ी 0.5 मिलीमीटर है, ऐसे थिम्बल के एक खंड का स्पिंडल संचलन कितना है। तो इसका आंसर है ए, 0.01 मिलीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेलुलोसिस इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग कार्यविधि में सेलुलोसिस इलेक्ट्रोड का प्रयोजन क्या है। तो इसका आंसर है बी, वेरी इजी टू रिमूव द डिस्पोस्टेटेड स्लैग। निक्षेपित धातुमल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज़ द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रोड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप और फिलर रोड में कितना कोण बनाए रखना होता है। तो इसका आंसर है डी, 60 डिग्री से 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में अंकित पार्ट का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है क्योंकि ये राइट साइड है और ऑक्सीजन को ही एडजस्ट किया जाता है गैस वेल्डिंग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 167, विच आर वेल्डिंग मशीन्स प्रोवाइड्स बेटर हीट
डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन प्रदान करती है? तो इसका आंसर है ए रेक्टिफाइड सेट। रेक्टिफाइड सेट द्वारा जो है वो आर्क वेल्डिंग में मशीन में इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर? एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर है ए इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट अपेयर। तो इसका है कि ये निम्न वोल्टेज उच्च करंट एम्पेयर तक रूपांतरित करता है। और फ्रेंड्स जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 167, तो इसका भी ये दोनों सिमिलर है एक दूसरे से, क्योंकि जो जिसमें रेक्टिफायर सेट लगते हैं वो डीसी से कन्वर्ट किए होते हैं एसी में। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज़ फॉर्जेबल? स्टील का कितना कार्बन अंश फोर्जिन के लिए होता है या फोर्जिन है? तो इसका आंसर है बी 1.7% तक का जो फोर्जिंग करने के लायक होता है, फोर्जेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल की साइज़ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है ए टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू डेप्थ। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू दीर्घ व्यास माइनस 2 गुणा गहराई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन? कांसा, पीतल तथा ढलवा लोहा काटने के लिए कितने पिच की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी 1.80 mm, 1.80 मिलीमीटर। डी इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वेयर? एक गुणीय ट्राई स्क्वेयर की परिशुद्धता कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, 0.02 मिलीमीटर से प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग? धातु का वह गुण कौन सा है जो टूटने के पूर्व किसी भी स्थायी विरूपण को होने नहीं देता है? तो इसका आंसर है सी ब्रिटलनेस, सी भुरभुरापन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पेलर ब्लॉक? समजनीय समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है डी टू सेट द डिफरेंट हाइट, ये भिन्न भिन्न ऊंचाई पर सेट करना। तो एडजस्टेबल पेलर ब्लॉक का ये काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्रिंग पिंस? स्प्रिंग पिंस का उपयोग है। तो इसका आंसर है बी लोकेट्स असेंबली विद वाइड टॉलरेंस इन कोरस्पोंडिंग होल्स। ऐसी असेंबली का पता लगाने के लिए जिसके संगत छिद्रों की स्तन्यता विस्तृत होती है। उसके बाद क्वेश्चन है 176, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बोल्ट। इसमें जो है चित्र में इस बोल्ट का नाम पहचानना है। तो इसका आंसर है ए बोल्ट विद क्लियरेंस होल, आंतरिक छिद्र के साथ का बोल्ट। तो फ्रेंड्स हम ज़्यादा ब्रीफ में इसलिए नहीं करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा या जानकारी लेनी होगी तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन्स? लेथ मशीन में पश्च गियर यूनिट का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर है ए रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल चाल कम करने के लिए जो लेथ मशीन होती है उसमें बैक गियर का मतलब होता है कि स्पिंडल चाल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178, विच टाइप्स ऑफ जिग डज नॉट हैव बेस प्लेट? किस प्रकार के जिग में आधार पट नहीं होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179, विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग? जिग का कौन सा पार्ट किस संघटक के अनुचित भारण पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर है बी लोकेटिंग पिंस। लोकेटिंग पिंस जो होती है वो कंपोनेंट्स के भारण पर रोक लगाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रिल बुश प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग?
ड्रिल जिग में प्रदत्त ड्रिल बुश का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर है सी, टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। ये ड्रिल जिग में जो बुश होते हैं वो लोकेट करता है टूल को, मतलब ये ड्रिल को लोकेट करेगा और इसको गाइड भी करेगा कि किस कहाँ पे इसने जो है वो होल करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181, विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइड और बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इसका आंसर है डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड से निकाली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर? इस गियर का क्या नाम है? इसमें गियर दिया गया है तो इस गियर का नाम है ए, हाइपॉइड गियर। हाइपाइड गियर है ये। उसका क्वेश्चन नंबर 183, विच टाइप्स ऑफ ब्रोंज मेटल हैज़ एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़? किस प्रकार के कांसा धातु में उत्तम घर्षण रोधी गुण होते हैं? तो इसका आंसर है सी, फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस कांसा जो है सी इसका आंसर है। इसमें एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जोकी पुल्ली इन द बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में जोकी पुल्ली का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, टू मेंटेन द टेंशन। ए, तनन बनाए रखने के लिए, टेंशन को बनाए रखने के लिए जो है वो जोकी पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 185, विच एनर्जी इज कन्वर्ट इन हाइड्रोलिक पंप? तो इसका आंसर है डी, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो इसमें क्या है, डी है, यांत्रिक ऊर्जा से द्रव चलित ऊर्जा जो एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है हाइड्रोलिक पंप में, मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 186, विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन? एक दिशा में तरल प्रवाह अनुमत करने तथा विपरीत दिशा में प्रवाह अवरोधन करने हेतु कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है चेक वाल्व का। चेक वाल्व द्वारा जो है एक ही दिशा में तरल पदार्थ का वो अनुमत करने तथा विपरीत दिशा में प्रवाह अवरोधन रोकने के लिए जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 187, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर? दाब की गणना के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सिंपल है सी, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोटर? मोटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डी, रेडियल पिस्टन मोटर। रेडियल पिस्टन मोटर है ये जो चित्र में दिखाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189, विच प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल्स द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम? द्रव्य तंत्र में तेल का वे गुण कौन सा है जो प्रवाह नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ए, विस्कोसिटी, ए, शांता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, विच सिस्टम द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड? बत्ती भरण स्नेहक को कौन सी प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, ग्रेविटी फीड। डी, गुरुत्व भरण के द्वारा जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सीलिंग हुक? सीलिंग हुक कौन से पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका आंसर है सी, हाई टेंसाइल स्टील। वैसे फ्रेंड्स जो ये हुक होते हैं ये हाई कार्बन स्टील के भी होते हैं, लो कार्बन स्टील के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हाई टेंसाइल स्टील के जो हुक्स होते हैं उनका, सीलिंग हुक्स उनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। सीलिंग जो दीवार पे ऊपर छत पे लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्ट्रेट एज? सीधी कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वस्तु का सीधापन जांचने हेतु जो है वो स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिमिट गेज? सीमा परिमापी का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज। आंसर सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 194, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑफ द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट्स? लैपिंग प्लेट की सतह पर खांचे क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बी, टू रिटेन द एब्रेसिव।
क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है बी। अपघर्षी को बनाए रखने हेतु जो है वो मतलब इसमें खांचे बनाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195, वट वट इज़ द पर्पज़ ऑफ एनीलिंग इन स्टील। स्टील में एनीलिंग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है सी, आंतरिक प्रतिबल निर्मोचित करने हेतु, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। जो एनीलिंग आपको पता ही है, एनीलिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का है, तो ये इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 196, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। टर्निंग में कर्तन चाल की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है सी, मीटर प्रति मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 197, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। वृत्तीय टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। अल्प उपयोगिता संचरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोक वाशर। लोक वाशर का लाभ क्या है? तो इसका आंसर है डी, प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन। कंपन के अधीन बोल्ट अथवा नट को ढीला होने से रोकने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग। प्रसामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है नॉर्मलाइजिंग का? तो इसका आंसर है डी, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। प्रतिबल तथा विकृति हटाना, नॉर्मलाइजिंग यानी कि धातु को उसकी पहली अवस्था में वापस लाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटेल में इसलिए नहीं करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इनके ऑप्शन की भी डिटेल, ये क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना होगा तो आप मुझे इनबॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं और आप नंबर भी छोड़ सकते हैं। आपको इसकी PDF, अगर आपको किसी क्वेश्चन की PDF चाहिए होगी तो आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 200, what types of screw is used in the place where frequent removal and assembling is done। जहाँ बार बार निकालना तथा लगाना पड़ता है, ऐसी जगहों पर किस प्रकार के पेस्ट स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ए, स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे थ्योरी के 200 क्वेश्चन। अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए, आपको एग्ज़ाम के लिए किसी प्रकार की PDF की ज़रूरत है, या आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, MCQ टाइप क्वेश्चन, तो आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको जो है उसकी PDF मिल जाएगी, जो आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।